Hello student, Jai Swaminarayan. Today we continue with the theodolite traversing chapter. Okay. In theodolite traversing chapter हमने क्या क्या पढ़ा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट कौन से है, ट्रांजिट, नॉन ट्रांजिट, डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन पढ़ा। देन कौन कौन सी प्रोसीजर थियोडोलाइट में होती है वो पढ़ी। देन हाउ टू मेजर द हॉरिजॉन्टल एंगल बाय रिपीटेशन मेथड वो पढ़ा। हाउ टू मेजर द वर्टिकल एंगल वो पढ़ा। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ ट्रावर्सिंग। Okay, the methods of traversing में theodolite traversing. What do you understand by theodolite traversing? The theodolite traversing में theodolite traversing में हम क्या करते हैं कि जो भी क्लोज ट्रावर्स, ओपन ट्रावर्स हम बीसीए में पढ़े, बीसीई में पढ़े थे। ओके, तो क्लोज ट्रावर्स का मतलब क्या है कि जो भी स्टेशन है, स्टार्टिंग स्टेशन और जो आपको फिगर दिखाऊंगी तो ज्यादा पता चलेगा। This one is called closed travels. Okay, open travels that means what, road, railway, जो भी हम कंस्ट्रक्शन उसमें जो ट्रावर्स प्रोवाइड करते हैं that is called open travels. Okay. Theodolite traversing. A traverse is a series of connected lines whose length and directions are measured in the field. The traversing in which the traverse legs are measured by direct chaining. That means जो भी ट्रावर्स लेग्स है उसके बीच का डिस्टेंस मुझे मेजर करना है तो उसके लिए चेन यूज करते हैं। देन एंगल्स कैसे मेजर करते हैं, तो ट्रावर्स लेग में इंटीरियर एंगल मेजर नहीं करता है बट बैरिंग्स मुझे मेजर करना है तो वो उसके लिए हम थियोडोलाइट यूज करते हैं। चेन से हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं और बैरिंग फाइंड आउट करना है तो थियोडोलाइट का यूज करते हैं। द फॉलोइंग आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रावर्सिंग: फास्ट एंगल मेथड, दैट इज मैग्नेटिक बैरिंग मेथड; लूज नीडल मेथड, इंक्लूडेड एंगल मेथड, डायरेक्ट एंगल मेथड, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, फास्ट एंगल मेथड। तो इसमें क्या है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल फास्ट एंगल मेथड में फिगर पे से मैं समझा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट इंस्ट्रूमेंट एट स्टेशन पी। स्टेशन पी पे सेट करने के बाद आपको टेम्परेचर सेट करना है, सेंटरिंग, लेवलिंग, फोकसिंग ऑफ आई पीस, फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास, set 0 degree at window A and 180 degree at window B by unclamping the upper clamp screw and that upper panel screw. देन वो हो जाए तो अपर क्लैंप स्क्रू बंद कर देना है। देन आपको क्या करना है, जो भी आपका ए फ्रेम है, ए फ्रेम के बीच में आपको क्या करना है, दैट मीन्स जो भी आपका मेन स्केल थियोडोलाइट में है वो मेन स्केल के ऊपर आपको ट्रफ कंपास या आपका मोबाइल वो रख के आपको क्या करना है, मोबाइल में भी कंपास आता है। ओके, तो आपको एक फ्रेम के बीच में वो मोबाइल या ट्रफ कंपास रख के आपको नॉन डायरेक्शन एक्सेक्टली सेट करना। कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लोअर क्लैंप्स खोलना है और लोअर क्लैंप्स को खोल के आपको टेलीस्कोप को घुमाना है। कोई एक जगह पे नॉर्थ डायरेक्शन आपको मिलेगी, वहां पे आपको अपर क्लैंप्स लोअर क्लैंप्स को बंद करना है। फाइन एडजस्टमेंट के लिए लोअर टेंडेंस को आपको यूज करना है और नॉर्थ डायरेक्शन आपको फिक्स करना है। देन आफ्टर आपको क्या करना है, अपर क्लैंप्स को खोलना है और बैरिंग ऑफ PQ मेजर करना है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप देख सकते हैं। देन सेकेंड क्या करना है, सेकेंड प्रोसीजर में आपको इंस्ट्रूमेंट क्यू पे सेट करना है। इंस्ट्रूमेंट स्टेशन क्यू पे सेट करने के बाद टेम्परेचर एडजस्टमेंट, जब भी आप इंस्ट्रूमेंट सेट करते हो तभी आपको टेम्परेचर एडजस्टमेंट सब में करना पड़ता है। तो आपको टेम्परेचर एडजस्टमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, 180 डिग्री सेट कर दिया, सब कुछ कर दिया। अभी आप क्या करोगे, लोअर क्लैंप स्क्रू जो भी है वो लोअर क्लैंप स्क्रू खोल के आप क्या करोगे, Q2P बाइसेक करोगे। ओके, Q2P आपको बाइसेक करना है। ओके, बाय यूजिंग आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल एंगल P to Q कितना आया था, 40 डिग्री आया था। तो 40 डिग्री आया था तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 40 डिग्री सेट करना है।
40 डिग्री सेट करने के बाद आपको क्या करना है, वो जो भी हमारा अपर क्लैम्प स्क्रू है उसको बंद करके आपको क्या करना है, क्यू को बाइसेक्ट करना है। तो क्यू को बाइसेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ट्रांजिटिंग करना है। दैट मीन्स ट्रांजिटिंग का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे ट्रांजिटिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने ये 40 डिग्री है, आपने 40 डिग्री इनिशियली सेट कर दिया। 40 डिग्री सेट करने के बाद आप क्या करते हो, क्यू टू पी बाइसेक्ट करते हो। तो क्यू टू पी बाइसेक्ट कर कैसे कर सकते हैं, तो आपको अपर क्लैम्प स्क्रू खोलना पड़ेगा, अपर लोअर क्लैम्प स्क्रू खोलना पड़ेगा, अपर क्लैम्प स्क्रू बंद करना पड़ेगा। बिकॉज हमने आगे भी मैंने समझाया था कि लोअर क्लैम्प स्क्रू इंस्ट्रूमेंट को मूव करने के लिए यूज होता है, और अपर क्लैम्प स्क्रू आपको कोई रीडिंग में चेंज चाहिए तो रीडिंग में चेंज करने के लिए अपर क्लैम्प स्क्रू यूज होता है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली जो भी 40 डिग्री आया था उसको 40 डिग्री 0 180 सब सेट कर दिया, बट 40 डिग्री आप सेट करोगे। देन जो भी आपका अपर क्लैम्प स्क्रू है उसको बंद करोगे, लोअर क्लैम्प स्क्रू को खोलोगे। देन पी को रेंजिंग रॉड यहाँ पे फिक्स होगा, तो रेंजिंग रॉड एट पी आप बाइसेक्ट करोगे। देन इंस्ट्रूमेंट को ट्रांजिट करोगे, दैट मीन्स आपको फेस लेफ्ट टू फेस राइट पोजीशन में करना है। दैट मीन्स वर्टिकल सर्कल जो पहले लेफ्ट साइड आता था, फेस लेफ्ट को फेस राइट करना है, और फेस राइट हो तो फेस लेफ्ट करना है। बट टेलीस्कोप नॉर्मल जो भी होता है हम उसको बोलते हैं नॉर्मल पोजीशन ऑफ टेलीस्कोप और नॉर्मल फेस, तो दैट इज लेफ्ट। तो लेफ्ट टू राइट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लेफ्ट टू राइट करोगे तभी आपका वर्टिकल सर्कल जो लेफ्ट में आता है वो राइट में आएगा। ओके, दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड द ट्रांजिटिंग। तो अभी आपका टेलीस्कोप यहाँ पे है, तो आपने ट्रांजिट करके उसका फेस यहाँ पे ले दिया। दैट मीन्स यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट क्लास यहाँ पे था, तो आपने क्या किया, मूव किया 180 डिग्री, और दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिंग। और आपको आपने क्या किया, मूव करने के बाद आपने दोनों क्लैम्प स्क्रू बंद कर दिए। बंद करने के बाद आप अपर क्लैम्प स्क्रू खोलोगे और रेंजिंग रॉड एट आर बाइसेक्ट करोगे, तो आपको एक एंगल मिलेगा, दैट इज कॉल्ड बेयरिंग ऑफ क्यू आर। ओके, अगेन आप आर पे इंस्ट्रूमेंट सेट करते हो तो सेम टू सेम प्रोसीजर आपको करनी है। The instrument is shifted and set up at Q with vernier A fixed at reading of 40 degree. The lower clamp is loosed and the ranging rod at P is bisected, and the telescope is now transited, and the upper clamp is then released, and the ranging rod at R is bisected, and is now the reading on the vernier A gives the bearing of QR, say it is 110. Same to same procedure आगे भी करते जानी है। Similarly, the four bearings of the remaining sides are measured, and at the end of the traverse, the fore bearing and back bearing of SP should differ by 180. Fore bearing and back bearing of SP should differ by 180 degree. Okay. Then next, the method is called the fast needle method, as the vernier remains clamped with respect to the initial setting of the magnetic material. Okay. यहाँ पे क्या बोला, एट द एंड ऑफ ट्रावर्स द फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग ऑफ एसपी। फोर बेरिंग एट द एंड ऑफ ट्रावर्स आपको क्या होगा, फोर बेरिंग ऑफ एसपी और बैक बेरिंग ऑफ एसपी आपको मिलेगा जो जिसका डिफरेंस 180 डिग्री होगा। The next method is that is called loose needle method. Loose needle method में हम करते थे, आपको पता हो कि हम जब भी कंट्रोल सर्वर प्रोजेक्ट करते हैं तभी ये प्रोसीजर हम करते हैं, that is called loose needle method. तो उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंस्ट्रूमेंट पी पे सेट करना है। पी पे इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद आपको उसमें क्या कौन कौन सी प्रोसीजर आएगी, लेवलिंग आएगा, सेंटरिंग आएगा। ओके, जब भी अभी इंस्ट्रूमेंट कोई भी स्टेशन पे सेट करते हैं तो टेम्पररी एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है, जिसमें सेंटरिंग आता है, लेवलिंग आता है, फोकसिंग ऑफ आई पीस, फोकसिंग ऑफ चिकास बाय ऑन क्लैंपिंग द अपर क्लैंप स्क्रू। आपको वर्नियर A0 पे सेट करना पड़ेगा, बी पे 180 डिग्री सेट करना पड़ेगा। वो सेट करने के बाद सभी क्लैंप स्क्रू आप बंद कर दो। देन
आपको एक ट्रफ कंपास मैंने आगे भी बोला था, नॉर्थ डायरेक्शन फिक्स करने के लिए आपको ई फ्रेम के ऊपर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कल और मेन स्केल जो है हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ये अपर प्लेट है और जहाँ पे प्लेट बबल ट्यूब है वहाँ पे आप ट्रफ कंपास रखो, देन अपर लोअर क्लैंप्स को खोलो और नॉर्थ डायरेक्शन एक जगह पे फिक्स होगा, वो फिक्स करके आपको अपर क्लैंप्स को खोलना है और आपको क्या बाइसेक करना है, P2T बाइसेक करना है, दैट इज वन बेरिंग आपको ओनली मेजर करना है। देन आपको रिपीटेशन मेथड का यूज करके आपको TPQ एंगल इंटीरियर एंगल मेजर करना है। अगेन सेम प्रोसीजर, और यहाँ पे सब में आपको एंगल ही मेजर करना है, नॉट डायरेक्शन फिक्स नहीं करना है। दैट मीन आपके पास एक बेरिंग हो, सभी इंक्लूडेड एंगल्स हो, तो अभी आप दूसरे भी बेरिंग्स फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, दैट इज बेरिंग ऑफ TD होल सर्कल बेरिंग। ओके, बेरिंग सब आप फाइंड आउट कर सकते हो। The loose needle method में in the loose needle method, the direction of the magnetic meridian is established in each traverse station and the direction of the line is determined with reference to the magnetic meridian. In this method, the linear measurements are done with the help of either chain or tape and the bearings are measured with the help of the compass. Both fore and back bearing of the lines are observed at each station. Also, the theodolite fitted with a magnetic compass is used for determining the magnetic bearing of the traverse line. As the magnetic bearings are read directly with the compass, the accuracy of the loose needle method is that of the compass and not that of the theodolite. The results obtained by this method are in general not that accurate as obtained by the following methods. The loose needle method is also known as a free needle method. In this method, the linear measurements are done with the help of either chain or tape and the bearings are measured with the help of the compass. Both fore and back bearing of the lines are observed at each station. Also, the theodolite fitted with a magnetic compass is used for determining the magnetic bearing of the traverse line. फोर बेरिंग बैक बेरिंग आप मेजर कर सकते हो, दैट मीन्स यहाँ पे फोर बेरिंग बैक बेरिंग सब में मेजर करना है, इंक्लूडेड एंगल भी करना है, ओके, सब प्रोसीजर करना है। बट this the loose needle method is also known as a free needle method or results are not that accurate as obtained by the following methods. Okay, इसका रिजल्ट जो भी आता है ना वो the results obtained by this method are in general not that accurate नहीं होता। Okay, then next one is included angle method. This one is called the included angle method. आगे की जो मेथड थी ना उसकी फिगर नहीं है, दैट इज इंक्लूडेड एंगल मेथड की फिगर। तो उसमें हम क्या करते थे, जो लूज मीटर मेथड थी ना उसमें नॉर्थ डायरेक्शन फिक्स करके फोर बेरिंग बैक बेरिंग, फोर बेरिंग बैक बेरिंग, सब में नॉर्थ डायरेक्शन फिक्स करते हैं और वहाँ पे फोर बेरिंग बैक बेरिंग, फोर बेरिंग बैक बेरिंग मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड द लूज मीटर मेथड। देन इंक्लूडेड एंगल मेथड में मैंने समझाया एक नॉर्थ डायरेक्शन फिक्स करते हैं, बेरिंग फाइंड आउट करते हैं, देन सभी का इंक्लूडेड एंगल मेजर करते हैं। तो क्या होता है कि आपके पास एक बेरिंग है और सभी इंक्लूडेड एंगल है, तो फॉर एग्जाम्पल आपने फॉर सॉल्व किया हो तो आपको पता हो सभी जो भी इंक्लूडेड एंगल है ना उसका समेशन कितना होना चाहिए, 2n-4 इंटू 90 डिग्री होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे n क्या है, दैट इज नंबर ऑफ साइड्स, तो इसका समेशन 540 होना चाहिए जो भी इंटीरियर एंगल है ना उसका। तो इंटीरियर एंगल का समेशन फॉर एग्जांपल 540 नहीं हो रहा है बिकॉज यहाँ पे 5 साइड्स दिया है, तो फॉर एग्जांपल 540 नहीं हो रहा है तो आपको फॉर एग्जांपल 541 हो रहा है, दैट मीन्स कुछ एरर है। ओके, तो 540 होना चाहिए, तो जो भी एरर है उसको सभी एंगल में से इक्वली डिडक्ट करना होता है। डिडक्ट करने के बाद न्यू आपका जो भी इंक्लूडेड एंगल्स मिलता है उस वो और जो भी हमारे पास एक बेरिंग है वो
उसकी मदद से हम सभी का फोर बेरिंग, बैक बेरिंग सब फाइंड आउट कर सकते हैं. This one is called the included angle method. This method is more accurate than the first fast needle method. Traversing by the method of included angle is the most commonly used method. In this method, the magnetic bearing of any one line is measured in the field. All the included angles are measured from the bearing of all the other lines are determined from the bearing of the initial line and the corrected included angles, as the included angle is one of the two angles more formed at the station by the two traverse line meeting that. That means repetition method से आपको ये सब angles measure करना है accurately. Suppose P, Q, R, S, T is the closed traverse. ये सब जो भी प्रोसीजर मैंने समझाया ना वही है. Okay, the theodolite is set up and centered over P. The plate bubble is leveled. One near is at 0 degree, one near be at 180 degrees. Upper clamp is fixed, and the telescope is oriented along the north line with the help of the tabular compass fitted to the instrument. Then the magnetic bearing of PQ is measured. Again, one ear is set to 0 and upper clamp is fixed and the lower clamp is loosed and the ranging rod at T is bisected. Now this clamp is tightened and the upper clamp is released. By turning the telescope clockwise, the ranging rod at Q is bisected and the reading of the vernier are recorded and angle P is obtained in this fashion. That means repetition method we use for. Okay, the phase of the instrument is changed and angle P is measured once more. फेस लेफ्ट फेस राइट दोनों फेस से आपको एंगल मेजर करना है और दूसरा रिपीटेशन मेथड से भी आप कर सकते हो. द मीन ऑफ द टू ऑब्जर्वेशन गिव द करेक्ट वैल्यू ऑफ एंगल. इसमें रिपीटेशन नहीं बोला बट जो भी एंगल है वो फेस लेफ्ट और फेस राइट करके कर सकते हो. दूसरा रिपीटेशन मेथड से भी यहाँ पे आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं एंगल. Similarly, the other angles is measured by centering the theodolite at QRST and the arithmetical check is applied as follows. Okay, 2n minus 4 into 90 is equal to sum of the interior angles, and if there is any discrepancy, okay, the error is distributed equally among all the angles. इसका examples हम solve करेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा. If there is any the error is distributed, that means जो भी आपने readings लिया है उसमें कुछ error है तो उसको आपको equally distribute करना है. कहने का मतलब ये है. For plotting the traverse, the latitude and departure of the traverse legs are calculated and their interior details are marked by applying the plane table or in chain and the compass survey. Direct angle method. The direct angle method में क्या है? This method is similar to the method of included angle explained in the preceding section. However, in this method, the direct angles or the angles to the right are measured, and the method is generally used in an open traverse. The following procedure is adopted: set up the instrument at the starting station A, level accurately, measure the bearing of the line AB. That means आपको bearing नॉर्थ डायरेक्शन फिक्स करके, वो मैंने भी आगे दो से तीन बार बताया कि भाई आपको नॉर्थ डायरेक्शन कैसे फिक्स करनी है. फिर आपको क्या करना है, बेयरिंग ऑफ ए बी सेट करना है, बेयरिंग ऑफ ए बी ढूंढना है. ओके, देन फाइंड आउट करना है. Then shift the instrument to the station B, set up and level it accurately, set the vernier A to 0. Okay, unclamp the lower plate and take the back side on the preceding station. That means आपको इसको बाइसेक्ट करना है. बाइसेक्ट करके आपको क्या करना है, अपर क्लैम्प्स को खोलना है और ये टेलीस्कोप घुमाना है और सी को अगेन बाइसेक्ट करना है. तो आपको जो भी
एंगल है वो मिल जाएगा। उसी तरह से आपको सी स्टेशन है, वहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट रखना है। इंस्ट्रूमेंट रख के आपको 0 180 सब सेट करना है। ओके, सेट करने के 0 180 सेट करने के बाद टेम्परेचर एडजस्टमेंट करने के बाद आपको रेफरेंस बैक साइड रीडिंग कौन सा लेना है, दैट इज B2C। B2C लेके आपको क्या करना है, अपर क्लैम्प्स को खोलना है। अपर क्लैम्प्स को खोलेंगे तो आपको क्या होगा, अपर क्लैम्प्स को खोलने से क्या होगा कि जो भी रीडिंग है अभी आपके पास C2B लाइन है। अभी आपको क्या करना है, टेलीस्कोप घुमाना है क्लॉकवाइज और अगेन C2D बाइसेक्ट करना है। C2D बाइसेक्ट करोगे तो आपको अगेन एंगल मिलेगा। सेम प्रोसीजर आप रिपीट करो। दिस वन इज कॉल्ड द डायरेक्ट एंगल मेथड। Deflection angle method. This method is suitable for open towers and is mostly employed to the survey of the rivers, coastlines, roads, railways, canals, etc. Suppose an open tower starts from A. The following procedure is adopted. The theodolite is set up at A and then centered and levered. After this, the bearing of the line EB is measured. आपको bearing of the line EB measure करना है in the usual manner, and the theodolite is now shifted and centered toward B. theodolite क्या करना है, आपको shift करना है, shift and center over B पे set करना है. The plate bubbles lever vertical is set at 0 degree and the back side is taken on A and the telescope is transited. That means आपको ये यहाँ से ये बाइसेक्ट करके फिर इंस्ट्रूमेंट को ट्रांजिट करना है. ट्रांजिट करने के बाद आपको इन जो भी अपर क्लैम्प स्क्रू है उसको खोलना है. तो आपका टेलीस्कोप इस डायरेक्शन में था, फिर ट्रांजिट करने से आपका टेलीस्कोप की डायरेक्शन में हो गया. देन अपर क्लैम्प स्क्रू खोल के आपको क्या करना है, सी को बाइसेक्ट करना है. तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक एंगल मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द डिफ्लेक्शन एंगल. सेम टू सेम प्रोसीजर, सी पे इंस्ट्रूमेंट रखो. सी पे इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद आपको क्या बाइसेक्ट करना है, तो सी पे इंस्ट्रूमेंट रख के आपको बैक साइड C2B लेना है. देन आपको क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट को ट्रांजिट करना है. ट्रांजिट करने के बाद आपको क्या करना है, अपर क्लैम्प्स को खोल के यहाँ पे रीडिंग लेना है. दिस वन इज कॉल्ड द डिफ्लेक्शन एंगल मेथड. ओके, थैंक यू.